हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बेसिस पर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैं प्लस पर ऑलरेडी मेंडेलियन डिसऑर्डर की जो थ्योरी क्लास है वो ले चुकी हूँ। सो आप लोगों ने, भैया जिस भी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, उनको डेफिनेटली पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर से पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एकदम अटेंशन पे करना है क्लास में, और डाउट्स भी साथ साथ पूछने हैं। राइट, चलिए तो फिर दिस इज भावना पुरी जो कि CUET में बायोलॉजी को ले रही है। सो बायो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स अगर आपको लगते हैं, सो बिना हेजिटेट किए कमेंट्स में आप लोग पूछिए, या फिर आप लोग जब लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, तब भी आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, बाकी इतने सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड किए जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती होगी पढ़ाई करने में, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, काफी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि अनअवेयर है, जिनको पता ही नहीं चलता भाई अनअकैडमी पर कौन से ऑफर चल रहे हैं, कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर पार्ट ए का जो सिलेबस है, पार्ट बी का जो सिलेबस है, उनका जो शेड्यूल है वो क्या है ना। क्यों नहीं पता आप लोगों को? आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया, पता कैसे चलेगा? राइट, सो अपडेटेड अगर आपको रहना है, सो अनअकैडमी CUET का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, सो डोंट वरी। साथ ही साथ बच्चों, आप बहुत बार पूछते हैं और सोचते भी हैं कि हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों परचेज करें, ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि हमें अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। सो मैं आपको बता देती हूँ, आपको डेली प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना भाई, चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, थ्योरी क्लास हमने अटेंड की, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको आता कितना है? जब तक आप कोई टेस्ट अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप वीकली मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए आप लोगों को हेल्प करने के लिए अनअकैडमी डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करता है। सो किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं रहेगी। ठीक है जी, and here you can prepare for CBSE as well as CUET, यानी कि यहाँ पर हम दोनों ही चीजें आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, और कुछ सेशंस हैं जो कि आप कंप्लीटली फ्री ज्वाइन कर सकते हैं 16 अप्रैल से 22 तक। ठीक है, आप ये जो सेशन है कंप्लीटली फ्री ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और अगर CUET की मैं बात करूं, तो सब्सक्रिप्शन परचेज करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,833 रुपए आपको देने हैं। जबकि इनिशियल अमाउंट जब स्टार्टिंग में था बेटा, वो काफी ज्यादा लग रहा था बच्चों को, इट वाज अराउंड 3,000। तो आपके लिए हमने ये लिमिटेड ऑफर यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें आप 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं 1,833 रुपीज में। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेफरल कोड मैंने आपको बताया है, दैट इज बायोफिलिक 10। भाई साहब, इंस्टेंट 10% का ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है बेटा, मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार पढ़िए, क्या पूछा है हमसे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, एक ह्यूमन मेल है जो कि हेट्रोजाइगस है ऑटोजोमल जीन के लिए। कौन कौन से जीन्स हैं बच्चों, जल्दी से पढ़ो। ABH, ठीक है ना। तो कोई एक ह्यूमन मेल है जो कि हेट्रोजाइगस है कैपिटल A, कैपिटल B और हीमोफिलिक जीन के लिए। तो कितना प्रोपोर्शन है स्पर्म का जिसमें ABH, स्मॉल वाला ABH प्रेजेंट होगा? बताओ, ट्राई कर लो पहले आप लोग, फिर देखेंगे किसमें कितना है दम। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी
कितने स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? गो फॉर इट भाई, रीजन पूछने वाली हूं मैं। हुआ तो हुआ कैसे? करेक्ट आंसर आया तो कैसे आया? चलो बता देना सही उत्तर क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला ऑप्शन है 1/8, देन 1/32, 1/16 and 1/4. And here the correct option is A, 1/8. बेटा A करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 हेट्रोजाइगस जीन है ना? तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1/2, दूसरे के लिए भी 1/2 और तीसरे के लिए भी 1/2। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि 3 हेट्रोजाइगस जीन है तो आप 2 की पावर 3 भी रख सकते हैं। तो आंसर क्या आने वाला है? 1/8, राइट। चलो अगला प्रश्न। एक नॉर्मल वुमन, एक नॉर्मल औरत है जिसके पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस थी, ठीक है भाई, और इस नॉर्मल वुमन की शादी हुई है एक नॉर्मल मैन से, राइट। तो जो सन्स हैं, जो बेटे हैं, कितने प्रतिशत बेटे ऐसे हैं जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी? बताइए। चलो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कम ऑन बच्चों, एक नॉर्मल वुमन है लेकिन इस लेडी के पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस थी, ठीक है। इनकी शादी एक नॉर्मल मैन से हुई है। सन्स यानी कि बेटे कैसे होंगे? क्या लगता है बेटा? 50% सन्स वुड बी कलर ब्लाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, और जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं उसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो फादर है उनसे ये बीमारी बेटी में जाती है, डॉटर में जाती है ना। और इस क्वेश्चन में बोला था कि जो पिताजी है इस लड़की के, भाई साहब उनको कलर ब्लाइंडनेस थी। तो समझ जाइए कि ये जो वुमेन नॉर्मल लिखा है ना यहाँ पे, भाई वो नॉर्मल नहीं है, वो कैरियर है। समझ रहे हो? यहाँ पर नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि वो खुद डिजीज्ड नहीं है, उसके दोनों जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है जिसको हम नाम देते हैं कैरियर, राइट। तो ये लेडी कैरियर है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा फिर? इसका जो डिफेक्टिव जीन है वो बेटों में जाएगा और 50% सन्स कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए भाई अगला प्रश्न। ओहो, क्वेश्चन है बच्चों, द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ऑन ह्यूमंस आर ऑलवेज। बता दो, जो रिसेसिव जीन ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है वो क्या होता है? वो बताइए, वो किस तरीके का होगा? वो लीथल होगा, सब लीथल, एक्सप्रेस्ड इन मेल्स या फिर एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स? कम ऑन बच्चों, काफी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता, समझ नहीं पाया वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। देखो मैं समझाती हूँ। जो एक्स क्रोमोसोम्स है ना, मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो अगर कोई रिसेसिव वाला एक्स क्रोमोसोम होगा, रिसेसिव वाला जो एक्स क्रोमोसोम है बेटा, अगर वो डिफेक्टिव है तो ये तो सुपीरियर की तरह काम करने वाला है, तो इस फीमेल में तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन जब मेल के बारे में बात करोगे तो एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा वाई। तो यहाँ पर अगर इस एक्स क्रोमोसोम में कोई भी डिफेक्टिव जीन हुआ तो बेटा ये तो एक्सप्रेस करेगा ही, समझ गए? तो याद रखिए, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल्स में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फीमेल में क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स। तो जो नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करेगा, राइट। चलो भाई ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 9, पैटर्न बॉल्डनेस, मुस्टैच एंड बियर्ड
in human males are an example of. बताओ किसका एग्जाम्पल है ये? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर किस तरीके का एग्जाम्पल है बच्चों? देख रही हूँ मैं, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। स्पीड बढ़ा लो बच्चों, स्पीड बढ़ाओ। क्या लगता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, बीच बीच में जो क्वेश्चंस थे ना वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नहीं थे, मैंने वो स्किप कर दिया, हटा दिया, है ना? चलो, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो फीचर्स है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, है ना? वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है? बॉल्डनेस, मुस्टैच एक्सेट्रा। ये बताइए, which one of the following conditions through harmful, हालांकि दो harmful in itself, is also potent savior from a mosquito borne infectious disease? यानी कि इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो है तो अपने आप में बहुत ज्यादा हार्मफुल, लेकिन वो मॉस्किटो से होने वाली बीमारी से बचाती है? सोचो, अच्छे से सोचो और मुझे बताओ कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी कौन बताने वाला है एकदम सही उत्तर। बेटा आपने पढ़ा भी होगा ये, सिकल सेल अनीमिया, है ना? इसमें जो आरबीसी की नॉर्मल शेप होनी चाहिए थी, मतलब बाय कॉनकेव, वो शेप हो जाती है चेंज, और किस में बदल जाती है? सिकल शेप में। और वहां पर पॉलीमराइजेशन होने के कारण ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट, ये जो मॉस्किटो से होने वाली बीमारी है यानी कि मलेरिया, बेटा वो नहीं हो पाता लोगों को, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, उसे सरवाइव करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए थी हमारे ब्लड में, वो नहीं मिल पाती, ठीक है? तो याद रहेंगे। चलो भाई, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी? इनमें से कौन सा पीलियोट्रॉपी का एग्जांपल है? बताइए, इनमें से कौन सा पीलियोट्रॉपी का एग्जांपल है? कम ऑन, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये पीलियोट्रॉपी होता क्या है, याद है कि नहीं? बच्चों, जब भी कभी एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, राइट? सिंगल जीन कंट्रोलिंग और अफेक्टिंग मैनी फिनोटाइप, उसी को कहा जाता है पीलियोट्रॉपी, है ना? और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है बच्चों, वो है सिकल सेल अनीमिया। क्या एग्जाम्पल है? सिकल सेल अनीमिया, ठीक है ना? चल, ये वाला बताइए, ऑन सेल्फिंग अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप AABBCC, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कौन सा गैमेट होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस, राइट? द जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो और आराम से बताओ क्या लगता है विच वन इज करेक्ट। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। आपने F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप लिया था वो कौन सा है? वो ये है, ठीक है? जब आपने इस जीनोटाइप को क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? बताइए, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? कम ऑन। बच्चों को लग रहा है इतने बड़े बड़े यहाँ जीनोटाइप दे रखे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो भैया सबसे बड़े वाला रेशियो होगा। अरे भाई, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जितना हेट्रोजाइगस जीन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको 2 की पावर उतना ही पुट करना है, राइट? और इस क्वेश्चन को देखकर मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी वाला एक ही हेट्रोजाइगस जीन है, बाकी तो होमोजाइगस थे, है ना? तो आपको और कुछ नहीं करना, 2 की पावर 1 रखना है,
तो आप समझ जाएंगे कि दो तरीके के गैमेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, है ना भाई। दो तरीके के गैमेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, राइट। तो आंसर ना तो सी हो सकता है और ना ही डी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों में तो चार टाइप्स है, मतलब थर्ड वाले में चार है, फोर्थ वाले में तो भगवान जाने कितने हैं, राइट। तो भैया या तो फर्स्ट वाला आंसर होगा या तो सेकंड वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर दो ही रेशियो गिवन है आपको, राइट। तो देखो जो सेकंड वाला ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर नहीं है। रीजन है कि 1:1 तब आता है जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस में जो हाइब्रिड हमें मिली है उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3:1। ठीक है बच्चों, चल आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। ये है क्वेश्चन नंबर 16। बेटा किसी भी जीन को डोमिनेंट कब कहा जाता है? किसी भी जीन को डोमिनेंट कब कहा जाता है ये बताइए। When is a gene called dominant? Come on. कब बोलोगे आप कि भैया ये जीन डोमिनेंट है या ये जीन डोमिनेंट है? बताओ। समझते हो ना डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है ना भाई। तो जो डोमिनेंट यहाँ पर जीन होगा बच्चों वो खली की तरह है, और रिसेसिव राजपाल यादव की तरह, है ना। तो मैं सिर्फ हाइट का एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन। तो नीचे कोई कमेंट्स में ये सब मत शुरू कर देना, मैम आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं बस ये बता रही हूँ कि कोई जो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, ताकतवर है, पावरफुल है, उसको हमने डोमिनेंट बोला। जो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसके सामने दूसरा खली आ जाए, चाहे उसके सामने राजपाल यादव हो, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जीन डोमिनेंट तब कहलाएगा जब वो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेट्रोजाइगस। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी। It expresses its effect both in homozygous and heterozygous condition. Right? चलो next question, question number 17. A diseased man marries a normal woman. भैया एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसको कोई बीमारी है, उसकी शादी एक नॉर्मल लेडी से हो गई, ठीक है। उनकी 3 डॉटर्स हैं और 5 बेटे। भगवान, तभी तो कहे जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस वजह से हो रही है, बताओ। तो क्वेश्चन में ही गिवन है 3 डॉटर्स हैं और 5 सन्स हैं। बेटा सारी की सारी डॉटर्स को बीमारी है और सारे बेटे नॉर्मल है। सारी की सारी डॉटर्स को बीमारी है और सारे के सारे जो सन्स हैं वो नॉर्मल है। तो ये जो जीन है इस डिजीज का वो किस तरीके का है ये बताओ। क्या वो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है या रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है? बताइए, कम ऑन बच्चों। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? सोच समझ के बताना है, चाहे तो आप साइड में कोई क्रॉस करके भी देख सकते हो। क्या लगता है? चलो बेटा है तो ये सेक्स लिंक लेकिन ये डोमिनेंट है, क्योंकि अगर ये रिसेसिव होती, अगर ये जो डिजीज है अगर ये रिसेसिव होती तो यहाँ पर जो ये वुमेन नॉर्मल लिखी है ना, एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं, वो कैरियर है। और जो कैरियर लेडी होती है उसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम वाला डिफेक्टिव जीन, जब वो बेटों में जाता है तो दोनों बेटों में से भाई एक तो बीमार होता ही होता है ना। यहाँ तो एक भी बेटा बीमार नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सेक्स लिंक तो है लेकिन ये रिसेसिव नहीं है। कैसी है ये? डोमिनेंट है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया इंड्यूस्ड टू। बेटा जो सिकल सेल अनीमिया के बारे में आपने पढ़ा था ये क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ये आपको बताना है। चलो देखिए जरा किसमें कितना है दम।
और कौन है पानी कम, है ना? कम ऑन। फिर मैं आपको उन सभी ऑफर्स के बारे में भी बताने वाली हूँ जो अनअकैडमी पर प्रिवेलिंग है। बट क्योंकि या तो आप लोगों ने अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, या फिर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तभी तो आप लोगों को पता नहीं है ना कौन कौन से नए ऑफर्स चल रहे हैं, कौन से नए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो बी अटेंट, स्टे ट्यून। ऐसे नहीं कि भाई अब मैडम कोर्स खत्म हो गया हमको पता ही नहीं चला, उससे क्या फायदा, राइट? चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ, क्या होता है इसमें? भाई साहब, इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू अ कपल इज, एक कपल के 4 बेटे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई ये बात सोचो, कोई एक कपल है ना, जब उनके कोई बच्चा होगा तो भैया 50% चांसेस है कि या तो बेटा होगा, 50% चांसेस है कि बेटी होगी, है ना? दैट मीन्स हम बोलेंगे 1/2, एक बार की प्रेगनेंसी में 1/2 चांसेस होते हैं कि जो बच्चा होगा वो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, अब 4 सन्स की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, है ना? सो द आंसर इज कितना? 1/60। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60। आप डायरेक्टली 2 की पावर 4 भी पुट कर सकते। अगर मैं यहाँ पर 5 सन्स के बारे में बोलती तो आपको 2 की पावर 5 रखना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? अ मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन एंड कलर ब्लाइंड वुमन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। भाई आदमी एकदम ठीक है, आंखें एकदम तेज, एकदम रेड और ग्रीन में सब में डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन जो वुमेन है, जो लेडी है बच्चों, वो कलर ब्लाइंड है, राइट? तो आप ये बताइए कि जो बच्चे आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उनका क्या कैरेक्टर होगा? चलो पढ़ लो बच्चों, प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो, कम ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर, देन 50% color blind sons and 50% carrier daughter, normal males and carrier daughters, color blind sons and carrier daughters। क्या लगता है बेटा? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, समझ रहे हो? और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को शो करेगा। तो अगर माता जी को कोई बीमारी है तो बेटे में वो बीमारी जाएगी, अगर पिताजी को कोई बीमारी है तो वो डॉटर में जाएगी, है ना? लेकिन डॉटर डिजीज्ड तभी हो सकती है जब फादर तो डिजीज्ड होंगे ही, बट मदर इज एट लीस्ट कैरियर। भाई फादर को तो डिजीज होना ही पड़ेगा, लेकिन मदर को भी कम से कम कैरियर होना पड़ेगा, तभी जाकर ये बीमारी डॉटर में पहुंचेगी, राइट? तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? सारे के सारे जो बेटे हैं वो तो कलर ब्लाइंड होंगे ही, लेकिन जो डॉटर्स हैं वो कैसी होंगी? कैरियर होंगी, उनको बीमारी नहीं है क्योंकि पिताजी यहाँ पर नॉर्मल है, राइट? चलिए जी, सो अगला प्रश्न है हीमोफिलिक मैन के बारे में, बता दो। चलो क्या होने वाला है अगर एक हीमोफिलिक मैन नॉर्मल वुमेन से शादी करे? एक व्यक्ति जिसको हीमोफीलिया है उसकी शादी हो गई एक ऐसी लेडी से जिनका बिल्कुल नॉर्मल विजन है, तो जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स है, वो कैसे होंगे? ऑल हीमोफिलिक, ऑल बॉयज हीमोफिलिक, ऑल गर्ल्स हीमोफिलिक, ऑल नॉर्मल? कम ऑन। पिताजी किसको करवाएंगे ये बीमारी? गर्ल्स को। लेकिन गर्ल्स को बीमारी तभी हो सकती है जब मदर एटलीस्ट कैरियर हो, या तो मदर नॉर्मल है ना? तो ना तो सारे गर्ल्स को और ना ही सारे बॉयज को बीमारी होगी, बेटा ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉर्मल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉर्मल, राइट?
चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है इन द इनहेरिटेंस ऑफ, किसके इनहेरिटेंस में, बताइए। मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, स्किन कलर, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर फिनाइल कीटोनूरिया। कम ऑन बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ, लेट्स सी किसमें कितना है दम, कौन दे रहा है सही उत्तर। कम ऑन बच्चों, अभी तो सब कंफ्यूज्ड है, जबकि ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया था पहले, लेकिन जिन बच्चों के पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में ही इसको, जहां पर पूरा थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है वहीं पर इसको इंक्लूड कर दिया है ना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किन कलर। ठीक है जी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, 3 जीन्स मिलकर हमारे डार्केस्ट स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसका स्मॉल वर्जन ले लूं तो वो रिसेसिव होगा लाइटेस्ट स्किन कलर को, राइट। और अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी बोलूं तो बेटा वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे और यहाँ पर बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। ठीक है जी, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 42। एक जीनोटाइप आपको गिवन है और पूछा है कितने प्रकार के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे, बताओ कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे बच्चों। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी के लिए, बताइए। तरीका तो मैंने अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन दी हुई है तो जितने हेट्रोजाइगस गिवन है आप 2 की पावर उतना पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक तो ये हेट्रोजाइगस है और एक ये, तो 2 की पावर में 2 पुट कर सकती हूँ, सो द आंसर वुड बी 4। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये बताओ, a woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosomes marries a normal man। ठीक है, वही एक लेडी है जिसके पास हीमोफीलिया के 2 जीन्स है। वैसे तो तुम समझदार हो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये एक लेडी है जिसके पास हीमोफीलिया के 2 जीन्स है, XHXH। ठीक है ना, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का एक डिफेक्टिव जीन है, यहाँ पर ये कलर ब्लाइंडनेस का भी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि अगर इसकी शादी नॉर्मल मैन से हुई है तो जो बालक हुए हैं, जो प्रोजनी है, जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, चलो बता दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स सी किसको इसको आंसर पता है। वैसे देखते ही पता चल चुका होगा, अभी तक तो देखते ही पता चल गया होगा भाई, है ना, कौन सा करेक्ट लग रहा है। मुझे तो पता चल गया, अब तुम बताओ भाई। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं स्क्रीन पर, कोई एक तो करेक्ट होगा ही, वो कौन सा है आप लोग चुन लो। चलो इधर देखो, क्योंकि मदर को हीमोफीलिया है, मदर को हीमोफीलिया है, ये सन को तो करवाएंगे ही, है ना, बट फादर तो नॉर्मल थे तो डॉटर को नहीं हो सकता, डॉटर कैरियर हो जाएंगी, डॉटर क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी, राइट। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर पूछेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो बेटा ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी तो अभी जो मदर है वो डॉटर तक जब पहुंचाएगी अपना डिफेक्टिव जीन, तो भी तो डॉटर कैरियर ही होगी क्योंकि पापा तो नॉर्मल है, डॉटर को ये वाली भी डिजीज नहीं हो सकती। सही बात है, तो जरा ये वाला पढ़ना, ऑल सन्स एंड हीमोफिलिक एंड डॉटर आर हीमोफिलिक, तो गलत हो गया। यहाँ पे बोल रखा है हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, ये भी गलत हो गया। डॉटर तो दोनों में से किसी केस में बीमार हो ही नहीं रही, सिर्फ कैरियर ही तो है, और यहाँ पर कह रहे हैं 50% सन नॉर्मल है, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी,
50% hemophilic daughters carrier and 50% color blind daughters carrier. समझ गए ना डिजीज क्यों नहीं हो रही लड़कियों को? क्योंकि मदर ये जो बीमारी है सेक्स लिंक वो सन तक पहुंचाती है, ना कि डॉटर तक। और डॉटर को ये बीमारी तब होगी जब पिताजी बीमार होंगे एंड मदर एट लीस्ट कैरियर होगी, कम से कम कैरियर। ठीक है, चलिए। द पॉलीजेनिक जीन्स शो। बेटा जो पॉलीजेनिक होते हैं, पॉलीजेनिक, मैंने अभी एक एग्जांपल भी पीछे आपको दिया था, स्किन कलर का दिया था ना। तो अब आप मुझे बता दो जो पॉलीजेनिक जीन्स होते हैं ये क्या शो करते हैं? डिफरेंट कैरियोटाइप, different genotypes, different phenotypes, none of the above. Come on, what do they show? बताओ भाई। स्किन कलर में क्या हो रहा था? कुछ लाइटेस्ट स्किन कलर वाले, कुछ डार्केस्ट और कुछ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में तो ग्रेडेशन देखने को मिलती है, आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स को, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन। बहुत लंबा रिश्ता है। देयर चिल्ड्रन विल बी। चलो ये तो आप लोग ही करने वाले हो, आराम से टाइम लो। यू हैव गॉट अ मिनट 60 सेकेंड्स और फिर बताओ क्या सही उत्तर है। कम ऑन बच्चों। भाई क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है जिसके पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस थी। की फर्क पैंदा है? पिताजी थोड़ी ना बेटे को करवाएंगे कुछ, पिताजी तो डॉटर को करवाएंगे। तो मतलब ये जो आदमी है ये एकदम नॉर्मल है, ये एकदम नॉर्मल है। ठीक है, आगे सुनो। कह रहे हैं कि इस आदमी की शादी एक ऐसी लेडी से हुई है जिसकी मम्मी मम्मी ऐसे व्यक्ति की डॉटर है जो कलर ब्लाइंड था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेडी की जो मम्मी है वो तो कैरियर हुई। लेडी की जो मम्मी है वो क्या हुई? कैरियर हुई। तो ये लेडी भी तो कैरियर हो सकती है ना? ये लेडी भी तो कैरियर हो सकती है। तो अब बताओ फिर कौन सी कंडीशन है या कौन सी बीमारी यहाँ पर शो होगी? चलो कम ऑन बच्चों। क्या सारे बेटे को कलर ब्लाइंडनेस होगी, या कुछ बेटे नॉर्मल होंगे कुछ कलर ब्लाइंड होंगे, या सारे ही कलर ब्लाइंड बच्चे होंगे, या फिर सारी डॉटर्स नॉर्मल होंगी? क्या लगता है आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? क्यों भाई? मुझे तो लगता है कि ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि लिखा हुआ है सारी डॉटर्स नॉर्मल है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये जो लेडी है ये कैरियर भी होगी, जो कि कंफर्म नहीं है, मदर से तो ये बीमारी जाती नहीं है ना, है ना? तो कि जो कि अगर ये लेडी कैरियर भी होगी तो भी वो बीमारी बेटों को ही करवाती, डॉटर तो बीमार होती ही नहीं क्योंकि पापा नॉर्मल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल डॉटर्स नॉर्मल। ठीक है, चलिए ये बताइए। एक जेनेटिकली डिजीज फादर है जिसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई है। भैया यहाँ पर 3 कैरियर गर्ल्स हो गई और 5 नॉर्मल सन्स हो गए। तो किस प्रकार की जेनेटिक डिजीज है? पिताजी बीमार हैं, उन्होंने 3 डॉटर्स को कैरियर कर दिया। माताजी नॉर्मल है, सारे बेटे नॉर्मल है। तो भाई किस प्रकार की बीमारी है ये? बता दो। देखिए कौन बता रहा है। आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया आप लोगों को, है कि नहीं? सो दिस इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, राइट? चलो, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बच्चे पॉइंट म्यूटेशन का सबसे कॉमन, सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल कौन सा है? बताइए। पॉइंट म्यूटेशन, बीटा ग्लोबिन चेन में एक सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन आ रही थी,
किसमें? सिकल सेल अनीमिया। ठीक है जी। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रेप। आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट ना आए, इसीलिए अन अकेडमी की तरफ से आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफर मिल रहा है, जिसमें 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर आपको एक एडिशनल 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वही जो मैंने पहले बताया था, बायोफिलिक 10। ठीक है, फर्दर आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिलने वाला है बच्चों। और CUET की तैयारी करने में, ताकि आप बिल्कुल भी डिले ना करें, अन अकेडमी ने क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको CUET के लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्राइब ना। बेटा क्यों समय वेस्ट करना, जब हमें पता है कि 12th कंप्लीट होते ही भाई हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ये एग्जाम ही हमें देना है। ठीक है, तो क्यों वेट करना बच्चों, राइट? पार्ट ए के लिए एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है और पार्ट बी के लिए भी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, जो कि आपकी 12th स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि CBSE बोर्ड के लिए तो करवाएंगे ही प्रिपरेशन। CUET एग्जाम एकदम आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें स्कोर कर पाएंगे। कॉमर्स के लिए भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों को अभी CUET का एग्जाम देना है, जिनके पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, वो बच्चे भी एकदम अलर्ट रहिए। आपके लिए भी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्बो ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है। और फायदे वाली बात ये है भैया, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है, स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, साथ ही साथ जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए हम फ्री एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, हर हफ्ते हम टेस्ट करवाते हैं 10 बजे, 2 घंटे का लाइव मॉक टेस्ट होता है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ना थ्योरी क्लास लेने के बाद अपने आप को जज कर सके। आप ये देख सके कि यार जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझे समझ में आया भी है, मैं क्वेश्चंस कर भी पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करो, राइट? चलो फिर अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, फटाक से पढ़ लेते हैं, चलो जल्दी से पढ़ो। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ये तो बिल्कुल सही पकड़े भाई, मेल में ही क्यों होती है कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा, है फीमेल्स में क्यों नहीं हो रही? ये फीमेल्स हर जगह बच जाती हैं, क्या है ऐसा फैक्टर, व्हाट इज द रीजन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शंस को पढ़िए और एकदम सही उत्तर क्या है वो चुन लीजिए। कमान बच्चों, आराम से चारों ऑप्शंस को रीड करो और फिर बताओ कौन सा उत्तर आपको एकदम सही लग रहा है। कमान, बेटा इतना समय, चलो हम बता देते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जीन्स फॉर कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम। और क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो कैरियर हो जाती हैं, ना कि डिजीज। जबकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए लगभग पता है कितना, आई थिंक 8% मेल्स में ये बीमारी होती है और 0.4 फीमेल्स में। ठीक है, तो यही रीजन है मेल्स में बीमारी ज्यादा हो जाती है, राइट? चलो, of both normal parents, the chances of a male child becoming color blind are। भाई ये क्या बात हुई, इन्होंने बोला कि पेरेंट दोनों नॉर्मल है, तो कितने प्रतिशत चांसेस है, या क्या चांसेस है, कैसे चांसेस है कि जो इनका बेटा होगा, सन होगा, मेल चाइल्ड, वो कलर ब्लाइंड होगा, बताओ।
क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे, कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, बताइए बच्चों। कम ऑन बच्चों, क्या लगता है विच वन इज करेक्ट। मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। पॉसिबल तभी है जब मम्मी के पिताजी कलर ब्लाइंड रहे हों, क्योंकि पिताजी से डॉटर तक ये कैरेक्टर जाता है, तो जो मम्मी है वो कैरियर होंगी। अगर मम्मी कैरियर है तो वो डिफेक्टिव जीन बेटे तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये केस है जिसमें बेटे को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, चलो। ऑफ अ नॉर्मल कपल, half the sons are hemophilic while half the daughters are carriers। ऐसा कौन सी कंडीशन में हो रहा है कि भैया दोनों जो कपल है वो नॉर्मल है, मतलब दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो नॉर्मल है, लेकिन आधे बेटों को हीमोफीलिया हो गया, और 50% जो डॉटर्स है वो कैरियर है। भैया जीन कहाँ प्रेजेंट है ये बता दो। चलो, कमान कमान बच्चों, ऑफ कोर्स मम्मी के पास प्रेजेंट है ना, तभी तो हो रही है, वरना तो डॉटर बीमार हो जाती अगर पापा के पास प्रेजेंट होते। राइट, ये बताइए, एक कलर ब्लाइंड मदर है और नॉर्मल फादर है, तो जो उनके बच्चे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों। एक कलर ब्लाइंड मदर है और नॉर्मल फादर है, तो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। क्या सभी नॉर्मल होंगे, क्या सभी कलर ब्लाइंड होंगे, या कलर ब्लाइंड सन्स एंड डॉटर्स, या फिर कलर ब्लाइंड सन्स एंड नॉर्मल, या फिर कैरियर डॉटर्स। यही बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो, ये बताओ, एक कलर ब्लाइंड गर्ल रेयर होती है, एक जो कलर ब्लाइंड गर्ल है वो रेयर होती है, क्योंकि वो तभी बॉर्न होगी जब, कब, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के उत्तर देना। चलो, टेक योर टाइम, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो और फिर बताओ। कम ऑन बच्चों, अच्छे से ऑप्शंस को रीड कीजिए और फिर बताइए सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 86, और जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है ऑप्शन बी। जब उस लड़की के पिताजी और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना ये बीमार हो, ये कलर ब्लाइंड हो। ऐसा क्यों, देखो अगर नाना को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो मम्मी तक तो आएगा ही वो डिफेक्टिव जीन, है ना, क्योंकि जो फादर से एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर तक आ रहा है। ठीक है ना, तो मम्मी हो जाएंगी कैरियर, राइट। और अगर मदर कम से कम कैरियर है और फादर डिजीज्ड है, तो भैया डॉटर को तो बीमारी होनी ही होनी है, समझे। तो यही एक केस है जिसमें डॉटर को भी कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कोई भी सेक्स लिंक डिजीज हो सकती है, राइट। चलिए, ओहो, क्वेश्चन नंबर 3, 86 के बाद 3 कैसे आ गया, ये दूसरे पेपर में से क्वेश्चंस लिया। ये बताओ करेक्ट मैच कौन सा है। करेक्ट मैच लिखा हुआ है फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, गलत। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, गलत। हीमोफिलिया वाई लिंक्ड, गलत। तो करेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बताइए, एक लेडी है जिसके पास एक्स लिंक्ड कंडीशन है उनके एक्स क्रोमोसोम पर, है ना, तो बेटा ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये कौन इनहेरिट करेगा। मैंने बोला कि एक लेडी है जिसके एक्स क्रोमोसोम पर एक्स लिंक कंडीशन है, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये कौन इनहेरिट करेगा। तो क्या लगता है आपको कौन इनहेरिट कर सकता है। हाँ भाई, ओनली डॉटर्स, ओनली सन्स, बोथ सन्स एंड डॉटर्स, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन। किसी को नहीं आता इसका, ये तो बहुत सिंपल है, ट्राई तो करो। मैं बोर्ड पे मतलब अभी स्क्रीन पर करके दिखा दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई, ओके। चलो, कम ऑन।
बेटा कोई भी, चाहे बेटा हो या बेटी, बोथ। एक बात सोचो, ये फीमेल है, ठीक है, जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर एक्स लिंक कंडीशन है ना। मान लीजिए जो मेल है वो नॉर्मल है, मेल की तो खैर हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, बट देखो ये वाला जो डिफेक्टिव वाला जीन है डॉटर में गया कि नहीं गया, यही सन में भी गया, तो दोनों में जा रहे हैं ना, तो बोथ सन एंड डॉटर दोनों इनहेरिट कर सकते हैं मदर का ये डिफेक्टिव जीन या फिर क्रोमोसोम, ठीक है। चलो बेटा, जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया है, दोनों ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में म्यूटेशन या प्रॉब्लम आने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, बताओ। पहले तो ऑप्शन पढ़ो फिर बताओ, कम ऑन। इनके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी। क्या लगता है भाई, विच वन इज करेक्ट। क्या दोनों ही क्वांटिटेटिव है या दोनों ही क्वालिटेटिव है, या सिकल सेल अनीमिया क्वालिटेटिव होता है, क्या लगता है, क्वांटिटेटिव मतलब क्या लगता है, विच वन इज सही उत्तर, कम ऑन। बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थैलेसीमिया लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी चेंज हो जाती है। नॉर्मल जो शेप थी आरबीसी की बाइकॉनकेव शेप, वो सिकल शेप में बदल जाती है, ठीक है। ये बताओ, अगर एक कलर ब्लाइंड मैन की शादी एक ऐसी लेडी से हो जाए जो आइसो होमो, जो कि होमोजाइगस है नॉर्मल विजन के लिए, है ना, तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि उनका जो बेटा है ना, वो कलर ब्लाइंड होगा, ये बताओ। ये तो कोई गलत नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, करना तो नहीं चाहिए वैसे। क्यों भाई, ये तो गलत नहीं करोगे ना बच्चों। बेटा 0%, क्योंकि वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है और फादर डॉटर को करवाते हैं और मदर सन को, यहाँ तो मदर नॉर्मल थी, है ना। चल, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है इन चारों ऑप्शंस में से, तो आराम से पढ़िए और बताइए कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। क्या लगता है, विच वन इज करेक्ट। अच्छे से पढ़िए चार ऑप्शंस को और देखिए कि कौन सा वाला एकदम सही उत्तर है। बेटा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सही छोड़ के जो गलत है उनको अलग कर लेना चाहिए, तब आपको आसानी से पता चल जाएगा, हाँ भैया ये तो गलत है, तो बचे हुए ही हमारे करेक्ट वाले आंसर्स होंगे, है ना। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में लिखा था कि सिकल सेल अनीमिया सेक्स लिंक्ड है, ये तो गलत है भाई, बाकी सारे जब मैंने पढ़े तो वो करेक्ट थे, इसीलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, राइट। चलो, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली या अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है हीमोफीलिया को, बताइए। हीमोफीलिया किस तरीके की डिसऑर्डर है, कम ऑन बच्चों, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करेगा हीमोफीलिया को, टेल मी। बेटा ऑप्शन डी, क्योंकि जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सो करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक कलर ब्लाइंड मैन की शादी एक नॉर्मल विजन वाली लेडी के साथ हुई, भाई जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इनके जो ग्रैंड सन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, बताओ। बेटा ग्रैंड सन में खाली पोते को मत गिनना, देवता भी आ सकता है ना। चलो बता दो फिर इसी बात पे, कितने प्रतिशत चांसेस है, कम ऑन। भाई चार बच्चे में से एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे या चारों होंगे,
क्या लगता है कितने प्रतिशत चांसेस है? एक हो सकता है ना? सो आंसर होना चाहिए 0.25। ठीक है, चलो। अब पीलियोट्रॉपिक जीन किसको कहते हैं बच्चों? पीलियोट्रॉपिक जीन बताइए। पीलियोट्रॉपिक जीन ये तो अभी पढ़ा भी था हमने। कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मैनी कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो ये बता दो। आपके सामने ग्राफ गिवन है ना? कुछ सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, किस प्रकार का पेडिग्री है? भाई पहले वाले केस में मदर तो नॉर्मल लग रही है, हो सकता है वो कैरियर है, और जो फादर है बच्चों वो है डिजीज्ड। फादर क्या है? डिजीज्ड, है ना? तो इन्होंने बीमारी करवा दी दोनों को, बेटे को भी और बेटी को भी। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख रहे हैं तो बेटी ने अपने बच्चों को ना करवा के ग्रैंड चिल्ड्रन को करवा दी, है ना? तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? ये कौन सी कंडीशन हो सकती है बताइए? ये एक्स लिंक्ड होगी या ऑटोसोमल? सबसे पहले तो ये बात है, ये एक्स लिंक्ड होगी या फिर ये ऑटोसोमल होगी? हाँ जी बच्चों, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है जी, चलिए। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक आदमी है जिसके पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस थी, उसकी शादी हो गई है एक लेडी से, ठीक है, जिसकी मम्मी कलर ब्लाइंडनेस या नॉर्मल फादर थे। कितने परसेंट चांसेस है कि जो उनके मेल चिल्ड्रन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे? बताओ, सिर्फ मेल चिल्ड्रन की बात हो रही है, बताइए बच्चों। कम ऑन। कितने परसेंट चांसेस हैं बेटा? 50%। ठीक है, चलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हीमोफीलिया के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? देखते ही पता चल गया होगा आप लोगों को तो। गलत स्टेटमेंट पूछे, गलत। बेटा हीमोफीलिया रिसेसिव है ना कि डोमिनेंट, राइट? ये बताओ, अगर दोनों पेरेंट थैलेसीमिया के लिए कैरियर हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड? कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज है, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि जो बच्चा आएगा वो भी थैलेसेमिक होगा? बेटा 4 में से 1, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? अगर दोनों कैरियर है, कैपिटल स्मॉल है कैपिटल स्मॉल है, तो बेटा 4 में से जो एक बच्चा स्मॉल ए वाला होगा उसी को ही ये बीमारी होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये बताओ, एक नॉर्मल विजन का, एक नॉर्मल विजन 40, हाँ चलिए, एक नॉर्मल विजन वाला पिताजी हैं जो कि नॉर्मल विजन मैन जिनके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, उनकी शादी एक ऐसी लेडी से हुई, उनके पिताजी भी कलर ब्लाइंड थे, है ना? इनका जो पहला बच्चा है वो डॉटर है, तो कितने चांसेस हैं कि ये जो बच्चा है वो कलर ब्लाइंड होगा? बताओ, ये जो बच्चा है ये कलर ब्लाइंड हो, मतलब जो डॉटर है ये कलर ब्लाइंड हो, इसके कितने परसेंट चांसेस है? क्या लगता है भाई? 100%, 0%, 25% या फिर 50%? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 0%। डॉटर बीमार नहीं होगी, पिताजी नॉर्मल थे ना। चलो ये बताओ, ये बताइए, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और बेटा ये जो पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का, जिसमें मदर सन को बीमारी करवाएंगी और फादर डॉटर को, ये सेक्स लिंक्ड होता है ना? और यहाँ पर सेक्स लिंक का एग्जांपल सिर्फ एक है, वो है हीमोफीलिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल।
अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन से करंट बैचेस हैं जो कि CUET के लिए ऑन गोइंग बैचेस हैं। देखो बेटा, पार्ट ए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CUET 2022, क्योंकि जो पार्ट बी है जिसमें हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये आप अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकेडमिक्स में आपने ये पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना। लेकिन जो पार्ट ए है जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड करना है, जनरल साइंस करनी है, रीजनिंग करनी है ना, और इंग्लिश करनी है, ये सब वो चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आप लोगों के काम आने वाली, राइट। सो आप ना तो पार्ट ए को स्किप कर सकते हो ना ही पार्ट बी को, whether you belong to science stream or you belong to commerce stream, है ना। तो दोनों को ही आपको अच्छे से पढ़ना, दोनों को टाइम देना जरूरी है। तो आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बो ऑफर लेकर आए, आप उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर होने वाली जो स्पेशल क्लासेस है आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये कंप्लीटली फ्री होती है। आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे कंप्लीटली फ्री, डाउट्स पूछेंगे और पोल्स के थ्रू क्विज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर चैट का यूज कर सकते हो, इमोजी का यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब का यूज करके। साथ ही साथ जब लाइव क्विज होती है ना बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब टीचर्स, जब एजुकेटर्स पोल क्रिएट करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, 4 ऑप्शंस उसके दिए होंगे और आपके सामने ABCD करके जो 4 ऑप्शंस आएंगे आपको सेलेक्ट करना होगा कि करेक्ट आंसर क्या है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपने कितने समय में आंसर दिया, आपने करेक्ट आंसर दिया या नहीं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे लीडर बोर्ड के थ्रू, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और भाई खुद को पता होता है कि मैं इम्प्रूव एक्चुअल में कर रहा हूं या नहीं। अगर लास्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस 70% थी तो दिस टाइम इट शुड बी 90%, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, लीडर बोर्ड के थ्रू, राइट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट आप लोगों को मैं बता दूं कि अनअकैडमी आपको बग्स बाउंटी, यानी कि अनअकैडमी पर अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियो यहाँ नहीं होनी चाहिए, है ना, या फिर ये पर्टिकुलर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, इसके अगेंस्ट में बोलना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू दिस। इनफैक्ट आपको प्राइज भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी, ऐसे ही तो चलती है जिंदगी। चलिए तो फिर, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। सो कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल समय बर्बाद ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।